देखो ध्यान से, ये जो आकृति तुम लोग देख रहा है इसी आकृति का नाम क्या है? वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। वर्ग हम लोग हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है। इसमें भी कितना भुजा होता है? 4 भुजा। देखो यहां पर इसमें 4 भुजा है ना, भुजा नंबर 1, 2, 3 और 4। ये भी चारों तरफ से बंद है और इसके भी सारे आंतरिक कोण कितने हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, यानी ये एक समान भुजा वाली आकृति है। इसका चारों भुजा एकदम बराबर है कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। देखो यहां पर पहले ध्यान से देखो और समझो, ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। 4 भुजा वाला है तो उसको चतुर्भुज बोलेंगे ही, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसका चारों भुजा बराबर है, आंतरिक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, खासियत यही है इसका कि इसका चारों भुजा बराबर है, इसीलिए इसको वर्ग कहा जाता है। जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अगर हम लोग इसका लंबाई का बात करें, ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के डी तक और डी से लेकर के ए तक, तो चारों का लंबाई सेम टू सेम निकलेगा। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजा 10 सेंटीमीटर का होगा। और सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके सारे अंदर के कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा? 90 डिग्री का। अब चारों कोणों का योग इसका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 90, 90 और 90, या 90 को 4 से गुना कर देंगे तो भी 360 डिग्री निकलेगा। ठीक है, इसमें जो विकर्ण है, क्या है? विकर्ण। देखो ये विकर्ण है ना, ये वाला लाइन विकर्ण है। अब विकर्ण तो यहां से यहां तक भी होगा, है ना। ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ठीक, कितना डिग्री पर काट रहा है? 90 डिग्री का। अगर यहां पर तुम लोग देखोगे तो कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री यहां भी बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। यह आयत और समचतुर्भुज दोनों का एक प्रकार है। आयत तुम लोग जानते ही हो और समचतुर्भुज तुम लोग जानते ही हो, इन दोनों का मिला हुआ संरचना है ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण भी दोनों बराबर होता है। ठीक है, विकर्ण भी दोनों बराबर होता है और दोनों एक दूसरे को कहां पर काटता है? 90 डिग्री पर काटता है। जैसे इसकी भुजाएं हैं, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते थे हम लोग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका अलग होगा। जैसे मान लो हम लोग एक वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्ग है। इसका अगर हम लोग देखें 8 सेंटीमीटर का भुजा है। कितना का भुजा है? 8 सेंटीमीटर का एक भुजा है। तो इसमें एक ही भुजा हमेशा तुम लोग को दिया हुआ रहेगा। जब भी एक चतुर्भुज दिया हुआ रहेगा और उसका एक भुजा दिया रहेगा तो समझ जाना है कि वो कौन सी आकृति है? वर्ग है। तो इसके लिए हम लोग इसमें सूत्र का कौन सा प्रयोग करेंगे? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा, या इसको साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर भुजा गुना भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे समझ में आएगा वैसे समझना है। साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। अब इसमें भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भुजा गुना भुजा करने के लिए इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 8 गुना 8 कर देंगे। 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भुजा निकाल दिए। अब देखो इसका अगर परिमाप निकालना रहेगा हम लोगों को, क्या निकालना रहेगा? परिमाप। यही वर्ग है और इसी का हम लोग भुजा ले लेते हैं। मान लो भुजा हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? सूत्र भी लगा सकते हैं, बिना सूत्र का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र लगाने से क्या होता है? थोड़ा आसानी पूर्वक हम लोगों को उस चीज का मान पता चल जाता है। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, यानी भुजा को हमें किससे गुना कर देना है? 4 से। 4 गुना 8 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। या फिर परिमाप निकालने का जो एक सबसे बढ़िया तरीका है ना, अगर मान लो किसी भी आकृति का सूत्र भूल गए हम लोग परिमाप पता करने का, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सारी भुजाओं को ले लेंगे। कुल कितना भुजा है? 4। तो परिमाप को हम लोग लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। देखो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16।
16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। तो ये तरीका था सूत्र से और ये तरीका था साधारण योग विधि से। ठीक है, परिमाप इसी प्रकार से हम लोग इसका पता कर सकते हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? भुजा गुना भुजा करना होगा। और क्षेत्रफल तुम लोगों को पता ही है कि आंतरिक पूरे हिस्से को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और ये जो चारों तरफ की भुजाओं का लंबाई होता है जोड़ करके ये परिमाप कहलाता है। ठीक है, आया बात समझ में?